हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम। हम इसके एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम की, जिसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे हम। पहले हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स के बाद उसके हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर करने वाले हैं कि दो गिवन रेशनल नंबर्स के मिड में से काफी रेशनल नंबर्स किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वो भी एक छोटे से बेसिक और शॉर्ट मेथड के साथ। होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको सभी बहुत अच्छे से पसंद आए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के सभी छोटे पार्ट्स, सभी टॉपिक आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स। तो ये डिस्कस करते हैं 9th क्लास के चैप्टर फर्स्ट के पहले टॉपिक के बारे में। ये सभी टॉपिक्स आपके लिए बेसिक होने वाले हैं। अगर अभी तक आपने बेसिक मतलब इससे रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो है जो कि जिसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम 9th की एक छोटी सी एक्टिविटी रियल नंबर्स की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी, ये राइट में आई के बटन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप चाहो तो वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो क्या है, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। मैंने वहां पर बहुत अच्छी एक्टिविटी से आपको सभी नंबर्स की डेफिनेशन और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया है। अब हम डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम रियल नंबर्स मींस नंबर सिस्टम से टॉपिक छोटे छोटे डिस्कस कर लेते हैं। उस एक्टिविटी का थोड़ा सा पोर्शन मैं अभी भी डिस्कस कर लेता हूँ। हम नंबर सिस्टम में यहाँ पर कुछ डिस्कस करने वाले हैं। पहला नंबर सिस्टम किस चीज के ऊपर बात कर रहा है। नंबर सिस्टम मींस नंबर के एक छोटे से सिस्टम को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नंबर्स की दो कैटेगरी होती है, एक तो रियल नंबर, सेकंड इमेजिनरी नंबर। इफ यू टॉक अबाउट इमेजिनरी नंबर तो मैं बता दूं ये हमारे सिलेबस में अभी 9th लेवल पर नहीं है, ये हमारे पास 11th क्लास में आएंगे, तभी हम वहां जाकर बहुत अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। सो इसे हम 1 मिनट के लिए स्किप कर देते हैं कुछ ही टाइम के लिए। जब हम बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे तब हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक रेशनल और एक इरेशनल। सेम यहाँ पर मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। पहला कौन सा है, रेशनल नंबर। दूसरा कैटेगरी कौन सी है, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स कौन कौन से रेशनल नंबर्स होते हैं पहले यहां पर सुनिएगा। ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में सबसे पहले जो आता है हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होते हैं इसको मैं और ज्यादा डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे इस एक्टिविटी के बाद। पहले हमने रियल नंबर्स देखे। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। इमेजिनरी नंबर सब काल्पनिक होते हैं, मींस जो हम इमेजिन करते हैं। ये हम क्या कहते हैं, मैं एक आध केस अगर इसका एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो मैं बता दूं कब अकर होते हैं। ये माइनस में अगर आपके पास 2 आ जाए तो इसका सोल्यूशन आप अपने 9th लेवल पर अभी नहीं करते, लेकिन इसका सोल्यूशन 2i आता है। इसे ही बोलते हैं आई, यहाँ पर हमारा आयोटा होता है। इमेजिनरी नंबर के लिए कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, सिलेबस में नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बेसिक डिटेल के लिए बता दिया। रियल नंबर्स के दो पोर्शन, रेशनल और इरेशनल। इसी एक्टिविटी के जस्ट बाद में रेशनल नंबर को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर बात रही सेपरेशन की, मैंने इनकी सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, हर एक नंबर्स की अलग अलग। अगर अभी तक आपने देखी नहीं तो नए चैनल पर विजिट कीजिए। चैनल पर सभी टॉपिक के सभी नंबर्स की बेसिक डिटेल, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स के साथ वहाँ पे ऑलरेडी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफली फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स किन नंबर्स को बोलते हैं, वो नंबर्स जिन्हें काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 एज यू नो वेरी वेल कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। तो हम एग्जांपल्स के लिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। यस, ये सभी क्या है, ये नेचुरल नंबर्स है। वेरी गुड। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स की भी। होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से, 0 से। 0 1 2 3 4 ये जस्ट नेचुरल नंबर के बाद आते हैं, आपने एक्टिविटी में देखा होगा। तो अब हमने नेचुरल नंबर्स डिस्कस किया, होल नंबर डिस्कस किया। एक और नंबर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स किन्हें बोलते हैं, इंटीजर्स उन्हें बोलते हैं जो माइनस और प्लस दोनों में होते हैं। मींस माइनस से स्टार्ट होते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 माइनस से प्लस तक जितने भी नंबर्स होते हैं। यानी कि आपने कभी वो बनाया है स्केल, ये वाला स्केल आपने प्रिपेयर किया है, ये 0 होता है, इधर 1 होता है, ये 2, ये 3 और इधर -1 -2 नंबर लाइन जिसे हम बोलते हैं। ये सभी नंबर लाइन पे लिखे जाने वाले सभी नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स के बाद स्पेस थोड़ा कम है तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर के बाद हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर
मैं आपको अभी हम इसे सबको रफ कर देते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर्स के बारे में। ये सभी पॉइंट हमारे लिए काफ़ी है, नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर लास्ट है। रेशनल नंबर में थोड़ा सा डीपली बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ, लेकिन आपको थोड़ा सा एक और, अगर आपने अभी तक प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर पढ़े, वो भी इन्हीं के ही मिड में आते हैं, लेकिन आपने प्राइम नंबर नहीं पढ़े, उनकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप प्राइम नंबर्स वहां पे अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रेशनल नंबर्स के बारे में। क्यों? क्योंकि 9th क्लास में पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पे बेस्ड है कि रेशनल नंबर्स के क्वेश्चन को किस तरीके से हमें फेस करना है। तो देखते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर होते क्या है। रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन एज P अपॉन Q इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। वो नंबर जो अपॉन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, P अपॉन Q, डिवाइड की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, जहां पर हमारा Q क्या 0 नहीं हो सकता। Q मीन्स डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2/3 है, कोई पूछे ये रेशनल है, यस ये रेशनल है। अगर मैं बात करूं कि डिनोमिनेटर मीन्स 3 की जगह अगर 0 आ जाए ऐसे, तो ये रेशनल नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोल दिया Q मीन्स डिनोमिनेटर वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए रेशनल नहीं है। अब ऐसा क्यों है ये भी अगर आप पता करना चाहें तो ये भी थोड़ा सा, अगर आपने थोड़ी क्यूरियोसिटी है इस पॉइंट को पता करने की, सर डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक छोटा सा पॉइंट बता दूं आपको। ऐसी फॉर्म्स को हम यहाँ पर क्या केसेस है मैं आपको बताऊं दोबारा, कि 1 को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूँ, 1/0 आ जाए या 2/0 आ जाए, कोई भी नंबर अपॉन में 0 आ जाए, ऐसे केसेस का आंसर इन्फिनिटी होता है, जिसे बोलते हैं इनफाइनाइट। यानी कि हमारे पास कोई भी डिजिट मीन्स 5 भी हो सकता है, x अपॉन भी 0 हो जाए, 10 अपॉन भी 0, कोई भी A to Z एग्जाम्पल, वो सब क्या आएंगे, इन्फिनिटी होएगा। कभी आपने मोबाइल का कैलकुलेटर लेना या भी कोई भी कैलसी आप कोई भी यूज करते हैं, 5 को डिवाइड करना 0 से, आपका एरर लिखा हुआ आएगा वहां पर। एरर इन द सेंस यही केस का आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसलिए इस वाले केसेस की कभी भी कैलकुलेशन नहीं होती 9th लेवल पर, आप उसे स्किप कर देना, तो उसे इन्फिनिटी बोलते हैं। कभी भी अगर ऐसे पोर्शन में आएगा इन्फिनिटी ऐसे बनता है, या आप 10th क्लास में आओगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में इन्फिनिटी को यूज किया है। तो ये वाले केसेस में डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वो रेशनल नंबर्स नहीं होंगे। रेशनल नंबर्स कौन से होंगे, वो जो सिर्फ और सिर्फ अपॉन की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स अपॉन की फॉर्म में वाले होते हैं। क्या सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो 2 रेशनल है या नहीं है? यस है। क्यों? क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता वहां 1 लिख सकते हैं। तो ये भी तो 2/1 की फॉर्म में आ गया, तो यानी कि 2/1 की फॉर्म में आया तो ये भी रेशनल होगा, ऑब्वियस है। नीचे 0 नहीं है, कुछ भी है, 1 2 3 सब है। अब मैं एक पॉइंट और बता दूं आपको, रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। तो मैं उसे भी थोड़ा सा, एक्टिविटी मेरी बहुत अच्छी है, मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपने एक्टिविटी नहीं देखी, एक्टिविटी जरूर देखो। क्यों? क्योंकि आपको ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ना कि रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं कौन से नहीं होते, सभी क्लियर हो जाएंगे। अब रेशनल नंबर्स बात कर लेते हैं। एक बकेट है, एक बॉक्स है, इसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, यानी कि सुनते रहिएगा। पहला नंबर प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर रेशनल नंबर होते हैं, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा हमारे पास कंपोजिट नंबर, सभी कंपोजिट नंबर रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर के डब्बे के अंदर आ रही हैं। थर्ड पॉइंट बात करेंगे अगर हम, नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। फोर्थ हमारे पास कौन सा था, होल नंबर। फिर कौन सा था, इंटीजर्स। इंटीजर्स ये सभी नंबर कौन से होंगे, ध्यान रहे, ये सभी पॉइंट क्या होंगे, ये सब रेशनल नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर मतलब 2 3 5, ये प्राइम नंबर है, लेकिन क्या ये रेशनल है? हाँ है, क्योंकि बकेट किसकी है, रेशनल नंबर की, ये रेशनल नंबर में आने वाले हैं। ये कंपोजिट 4 6 8 9, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर रियल नंबर है, यस है, यानी कि ये सभी नंबर रियल नंबर्स कहलाएंगे। यस, मैंने अभी आपको बताया, जैसे अपॉन में कुछ नहीं है, कोई पूछे क्या सर रेशनल तो अपॉन में होते हैं, तो अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं और ये रेशनल बन जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल, सम अदर कॉन्सेप्ट ऑन बेस्ड ऑन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के ऊपर हम थोड़े से एग्जांपल्स लेंगे, फाइंड करेंगे कि रेशनल नंबर्स किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, क्या हमारे लिए यूजफुल है 9th क्लास के बेस पे। तो ये कुछ और बेसिक देखते हैं रेशनल नंबर्स को लेकर। सबसे पहले आपने पॉइंट पढ़ा हो कि रेशनल नंबर किस तरीके से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो छोटा सा एलसीएम वाला पोर्शन आपको आता भी होगा, डिस्कस कर लेते हैं पहले, अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई नहीं,
रेशनल नंबर्स का एडिशन, रेशनल नंबर आपको पता है 1/2, 1/4, ये दोनों ही रेशनल नंबर है क्योंकि अपॉन की फॉर्म में, मींस P/Q की फॉर्म में, तो रेशनल नंबर हुए। ऐड कैसे करते हैं आपको पता है ना, ऐड इजीली है, जिसे बोलते हैं एलसीएम। 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 4 का एलसीएम तो 4 आएगा, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ये देखिए ऐसे आते हैं एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 2 जा, बहुत बेसिक है, छोटी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। तो 2 2 जा 4 मेरे पास एलसीएम आया। अब इसे कैसे करते हैं यहाँ पर सुनिएगा, 2 का टेबल, 2 1 जा कट करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, जो मेरे पास आया उससे मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर को, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई करनी है, 1 1 जा 1, तो ऐड करने पे क्या आया 3, अपॉन में क्या है 4, 3/4। मैंने आपको कट करके दिखाया, कट करना नहीं है, सिर्फ आपको ऐड करने के लिए बताया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे एलसीएम आप बच्चों को आता है ज़्यादातर, जिन्हें नहीं आता है फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि बेसिक अगर हम डिस्कस कर रहे हैं किसका, रेशनल नंबर्स का। एक और पॉइंट ले लेते हैं, 3/8 माइनस 1/6, सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। 8 और 6 का हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, लिख दें यहाँ पर डायरेक्टली 24, लेकिन नहीं हम लिख कर दिखा देते हैं आपको। 2 4 जा 2 3 जा, अगेन 2 3 1 जा, 2 2 जा 4, 2 जा 8 3 जा 24, एलसीएम क्या आया 24। 8 3 जा 3 आया, 3 3 जा 9, 6 4 जा 4 आया, 4 1 जा 4, माइनस करेंगे 5/24। इस तरीके से हम क्या रेशनल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन, होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बहुत ज़्यादा बेसिक है तो ये आपको पहले से ही आता होगा, लेकिन मैंने फिर भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं 9th क्लास के पहले एक्सरसाइज के कुछ कॉन्सेप्ट्स की। मुझे रेशनल नंबर्स फाइंड करना है कुछ गिवन नंबर्स के मिड में, जैसे कि क्वेश्चन क्या होगा, पहला फाइंड 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर मुझे फाइंड करने हैं, नंबर बिटवीन 3 एंड 4, मीन्स 3 और 4 के मिड में मुझे 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने, 6। इजी है, आपको क्या करना है, 3 और 4, ये लिखा 3, थोड़ा सा गैप पर हम 4 लिख लेते हैं। 6 मेरे पास है, 6 में 1 ऐड करते हैं 7, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, सेम हियर 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, तो क्या आना है 3 7 जा 21, 7 4 जा 28, डिनोमिनेटर सेम लिखना है। अब 21 के बाद काउंटिंग क्या आती है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो काउंट करते हैं, हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए थे 3 और 4 के मिड में, तो देखिएगा यहाँ पे 7 3 जा, तो ये इमेजिनरी करेंगे तो 3 आ रहा है ना, 7 4 जा कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना, तो इनके मिड में 6 रेशनल नंबर, रेशनल कौन से जो अपॉन में होते हैं, 6 रेशनल नंबर 1 2 3 4 5 6, क्लियर है ना, और कोई रेशनल नंबर तो नहीं आएगा। कितने इजी तरीके से हम मिड में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं जो भी नंबर लाइंस पे होंगे। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं इसी को, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी क्लियर हुआ तो अब हो जाएगा। स्पेस है वैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक और, फाइंड, क्या क्वेश्चन लेते हैं हम, ले लेते हैं 3/5 4/5 ले लेते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इन दोनों के मिड में हमें क्या फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर्स। 5 मैं पहले से ऐसे लिखूं 3/5 और यहाँ पर लिखेंगे 4/5, जैसे मैंने अभी आपको बताया। कितने फाइंड करने हैं, 5, उसमें 1 ऐड करो, 5 और 1 6, 6 से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में, 6 से डिनोमिनेटर में, 6 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, सेम एज हियर, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। तो 18 के बाद क्या काउंटिंग आती है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। सो आपने देखा 8 से इसे सॉल्व करेंगे तो 3/4 ही आ रहा है, 3/5, ये 4/5 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इनकी मिड में काउंटिंग कितनी है, 1 2 3 4 5। आपने देखा कि मेरे पास 5 रेशनल नंबर्स इजीली फाइंड हो गए। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट, ये एग्जाम में हमारे पास 2 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा जाता है 9th क्लास के बेस पे, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा।
ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से प्रिपेयर करना। होप सो आपको बेसिक वीडियोस किसकी, नंबर सिस्टम की, रेशनल नंबर का बेसिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नंबर्स के बारे में डिटेल चाहिए बेसिक, तो चैनल पर विजिट कीजिए। चैनल पर ऑलरेडी 9th क्लास की प्ले लिस्ट में सभी ये वीडियोस वहां पर हैं, आप अच्छे से वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स की, सभी सब्जेक्ट्स की आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो सके। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, सभी लेटेस्ट अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचने के लिए। थैंक्स।